हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से कई सारे अपडेट है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल दो अपडेट मैं बता देता हूँ, क्योंकि खबरें काफ़ी रहती है, सारी खबरें एक साथ में देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है और लोगों के पास टाइम भी नहीं उतना देखने का, तो थोड़ी थोड़ी खबरें हम लोग पेश करते रहते हैं। पहली खबर है दोस्तों कि सऊदी अरब के अंदर कंपनी खुला है जिसमें 3 दिन का छुट्टी दिया जा रहा है, चाहे वो बाहर के वर्कर हो, चाहे सऊदी अरब के वर्कर हो, चाहे वो खारजी हो, चाहे वो यहाँ के लोकल वर्कर हो। ठीक है। दूसरी बात है कि कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि भाई हम कफील के अंदर या कंपनी के अंडर में काम नहीं कर पा रहे, बहुत तकलीफ़ होती है, काफ़ी मुसीबत झेलना पड़ रहा है, काफ़ी सारे उल्टा पुल्टा काम होता है जो करवाता है हम लोगों से, तो क्या मैं भाग के काम करूँगा तो कैसा रहेगा। अब इस पे हम आपको तफसील से बताएंगे आखिर में। पहले हम कंपनी के बारे में बता दें जो नई खुली है, जिसमें 3 दिन का छुट्टी होता है, उसका पूरा तफसील मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्राइवेट कंपनी जो होता है वो चाहे 3 दिन का छुट्टी दे या 10 दिन का छुट्टी दे या महीना भर काम बिना करवाए हुए सैलरी दे, ये कंपनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। हाँ, ये है कि अपने वर्कर पे वो जुल्म नहीं कर सकता है, ज़्यादा ड्यूटी नहीं ले सकता है, कम से कम जितना ले सकता है। अभी कंपनी खुला है IAC करके, सऊदी अरब के अंदर है। इस कंपनी का दावा है और इसमें काम करने वाले लोगों का कहना है, एक शहरी औरत है जिन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें कही वो कि उस कंपनी में बहुत ही यानी फ़ायदा है, काम करने वाले को फ़ायदा ये है कि मान लीजिए अगर 2 दिन का छुट्टी था, हर कंपनी में यहाँ 2 दिन का छुट्टी होता है, जो ऑफिस डिपार्टमेंट है उनका, वर्कर का तो नहीं होता है। ऑफिस में जो काम करते हैं उन लोगों का 2 दिन का जुमा और शनिचर छुट्टी होता है। अब उनका कहना है कि इसमें हमको मौका मिल रहा है अपने रिलेटिव से टाइम एक्सपेंड करने का, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने का। और अगर हम मान लीजिए रियाद में काम कर रहे हैं, कंपनी रियाद में है, रियाद में काम कर रहे हैं, तो हम जिद्दा भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 दिन का वक्त भी बचता है। तो उस कंपनी में सबके लिए 3 दिन का छुट्टी है और हर कोई जो भी काम करता है 3 दिन वो छुट्टी कर सकता है, चाहे वर्कर हो चाहे वो ऑफिस का स्टाफ हो। ठीक है। तो उसका कहना है, और उसने कही है ये बात कि सैलरी भी कोई कटौती नहीं है, सैलरी भी जैसा का तैसा ही है, और 8 घंटा ड्यूटी है और हफ्ता में 5 दिन ही काम करना है और 3 दिन रेस्ट करना है। इससे हम अपने वक्त को अच्छी तरह से फैमिली को दे सकते हैं, उस औरत का कहना है। एक टीवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कही थी वो। ठीक है। अब ये बात हो गई कंपनी की। अब आते हैं कि भाग के काम करना कैसा रहेगा। देखिए, अभी मैंने कल एक मकसला पे गया था अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए। यहाँ के रियाद के अंदर जितने मकसला है, 80% मकसला या 90% का है, तो सारा आदमी जितने उसमें काम करने वाले हैं ना, जो गाड़ी धोते हैं या जो पैसा लेते हैं, उसमें जितने आदमी है सारा का सारा भागा हुआ आदमी है। मैं 10 मकसला पे गया हूँ, यानी जो गाड़ी धोता है, सारा के सारा आदमी से मैंने पूछा, सब ने कहा मैं भागा, मेरे पास इकामा नहीं है, मैं कफील की छोड़ के भागे आया हूँ। कल एक आदमी के मुझे मिला, वो मऊ का था, यूपी मऊ का। उसने मुझे कहा कि भाई मैं कसाई के काम में आया था, गोश्त काटने के काम में, मुझे 12-13 घंटा ड्यूटी लेता था, यानी सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक मैं खड़ा रह करके ड्यूटी करता था। ऐसे में मैं कैसे काम कर सकता हूँ उसके साथ, इसीलिए मुझे भाग के आना पड़ा। तो वहाँ पे वो 1300 दे रहा था, यहाँ पे काम कर रहा है तो 1500 देता है। भागा हुआ आदमी को नॉर्मली 1500 पगार मिल जाता है कहीं भी, अगर किस्मत अच्छा है तो आपको खाना पीना अलग से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी हफ्ता भर पहले एक आदमी को लगाया काम पे, वो भी कहीं से परेशान होकर भाग के आया था, मुझे ऐसे ही मिल गया था यहाँ मेरे रूम के बाहर, तो मैंने उसे हफर बातिन में काम लगवाया। काम लगवाने के बाद उसको मैं बात करवा दिया। यहाँ के जो सऊदी है उसको ज़रूरत था, एक इस तरह है, उसमें चाय कहवा पिलाना है, तो उन्होंने कहा मैं 1500 दूंगा, ड्यूटी कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, शाम 4 बजे से रात को 12-1 बजे तक ड्यूटी है,
और खाना पीना वो अपना जैसा मर्जी बनाए खाए। उसमें इस तरह में यहाँ जो है कि ना हर चीज़ अवेलेबल रहता है, चावल दाल गोश्त मछली हर चीज़ अवेलेबल रहता है। तो जो मर्जी वो बनाए खा सकता है, प्लस 1500 रुपया उसको सैलरी दूंगा। तो मैंने उसे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ लोग भाग के काम करते हैं, लेकिन भागने का कोई बुनियादी चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप घर से आ गए हैं किसी कफील में या कंपनी में और सुबह आए और शाम को बोलते हैं हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम भाग के काम करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास रीज़न होनी चाहिए भागने का। ऐसे तो सबके सब भागा हुआ है, लेकिन रीज़न होनी चाहिए कि क्यों आप भाग रहे हैं। क्या आपको तकलीफ दे रहा है या आपको सैलरी नहीं दिया? क्या आपने 3 महीना वक्त दिया है कंपनी या कफील को कि नहीं? अगर 3 महीना वक्त नहीं दिया तो आप पे केस हो जाएगा, और केस होगा तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रीज़न आपको लेना होगा, रीज़न ले करके आप निकल सकते हो वहाँ से। हाँ, अगर रीज़न नहीं है तो फिर आपका 100% गलती है। या तो आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, अगर रीज़न है आपके पास तो ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं दूसरी जगह, दूसरे कफील में ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपना स्वतंत्र के लिए, अपनी आज़ादी के लिए दूसरे जगह नहीं लेते हैं, भाग के काम करना पसंद करते हैं। तो भाग के काम करने में क्या है कि आपके पास यहाँ से पैसा भेजने में दिक्कत होगा, यहाँ रहने सहने में आपको दिक्कत होगा, होता है दिक्कत। नहीं हो रहा है, अब बहुत सारे लोग हैं जिसको, अब जैसे मकसला में काम कर रहा है लोग, उसको दिक्कत नहीं है, जो गाड़ी धो रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, कभी कहीं सो जाता है कभी कहीं सो जाता है। लेकिन हाँ, खाना खर्चा में दिक्कत है। कल मैं लड़का से पूछा था तो उसने बोला कि भाई हमको एक गाड़ी का 10 रुपये मिलता है और 8-9 गाड़ी धोते हैं, 9-10 गाड़ी तो नहीं होता, 8 गाड़ी हम धो लेते हैं, 80 रुपये हो जाता है और 40 रुपये हमारा खाने में चला जाता है। तो ये सब तकलीफ होती है। अगर किसी कफील के साथ है या कंपनी के साथ है तो 2-3 आदमी मिलकर के बना के खाइएगा तो पैसे कम लगता है। यहाँ कमाने आया है आदमी, तो कमाने की वजह से बचाना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से आप नहीं भागे तो बेहतर है। जो भाग के काम करना सही चीज़ नहीं होता है, वो कभी भी आदमी को डर बना रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस मकसला में पुलिस वाला नहीं आता, पुलिस वाला भी आता है धुलवाने के लिए, लेकिन कोई सवाल नहीं करता, पूछता नहीं है। काम कर रहा है बस। सब आता है, चाहे वो यहाँ का डीएसपी हो, कमिश्नर हो, सब आता है धुलवाने, लेकिन सवाल नहीं करता है कोई। जानता है कि भागा हुआ है, कमा नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पूछता नहीं है, बस काम कर रहा आदमी। और भी कई जगह है, जैसे कि बकाला में भी कई आदमी आपको मिल जाएंगे भागा हुआ है, और भी कई जगह मैंने देखा जो भाग के आदमी काम कर रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।